नाज़रीन इकराम, भारत ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के हवाले से अपनी तैयारियां मुकम्मल कर चुका है और हालिया कुछ दिनों में, बल्कि अगर हम ये कहें कि गुज़श्ता चंद घंटों के अंदर भारत की ऑपरेशनल तैयारियां, भारत की मिलिट्री लीडरशिप और भारत की जो हुकूमत है उसकी तरफ से स्टेटमेंट्स, और आज अब से कुछ देर पहले भारत के अंदर होने वाली आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। याद रखिएगा कि जब से ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ और ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी और जो इवेंट्स मई 2025 के थे, उसके बाद ये पहली मर्तबा है कि भारत में आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है और इस कॉन्फ्रेंस में राजनाथ सिंह पहुंचा है और उसने कुछ अहम तरीन ऐलानात किए हैं। इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान की अफवाज, बिलखुसूस पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान नेवी रेड अलर्ट पर चले गए हैं, क्योंकि दुश्मन की तरफ से किसी भी लम्हे कोई भी जारियत की जा सकती है और इस मर्तबा पानियों में भी जंग लड़े जाने के हवाले से खदशात जो है वो मौजूद हैं। जबकि पाकिस्तान आर्मी ऑलरेडी बॉर्डर के ऊपर हाई अलर्ट पे है और पाकिस्तान एयरफोर्स के हवाले से भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो हमारी एक सेंट्रल कमांड है एयरफोर्स की, जो एक कमांड सेंटर हमने बनाया हुआ है, जिस कमांड सेंटर की बेहतरीन इंटीग्रेशन की वजह से मई 2025 में हमने 60 का अनअचीवेबल फिगर जो है वो हासिल किया। अब उस हवाले से भी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं कि वहां पर इस वक्त क्या चल रहा है और भारत से जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं उनके साथ साथ भारत में कुछ फॉल्स फ्लैग्स जो हैं उनकी भी तैयारी की जा रही है, क्योंकि आलमी प्रेशर है, डोनाल्ड ट्रंप का ब्रोकर्ड सीज फायर है, तो जाहिर बात है इस सीज फायर को तोड़ने से पहले भारत को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा और भारत को एक ऐसा फॉल्स फ्लैग करना पड़ेगा ताकि भारत आलमी दुनिया को यह कह सके कि देखें जी, हमारे मुल्क में इतना बड़ा वाकया हो गया, अब तो हमारे हाथ बंधे हैं, हमारी अवाम हमें नहीं छोड़ेगी। और ये वो प्रीटेक्स्ट होगा, ये वो जवाब होगा जिसको बुनियाद बनाकर नरेंद्र मोदी इस जंग का आगाज करेगा। ये सारी डिटेल्स इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें, कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जरूर लिखिएगा और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरखास्त है कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त भारत जो है उसके हवाले से कुछ डिटेल्स, जैसे आपने देखा कि इंडियन पंजाब जो है वहां पर इन्होंने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया, फिर इन्होंने ये क्लेम किया कि पाकिस्तान जो है वो ड्रोन्स के जरिए एंटी टैंक गन्स जो है वो प्रोवाइड कर रहा है खालिस्तानी फाइटर्स को, ताकि वो भारतीय फौज पर फ्रॉम विद इन हमला आवर हो सके। अब ये एक बहुत बड़ा एलिगेशन है, बहुत बड़ा इल्जाम है। फिर इसके साथ मकबूजा वादी के अंदर एक आईईडी ब्लास्ट हुआ पिछले कुछ घंटों में, और अब जो लेटेस्ट दो डेवलपमेंट्स हैं उन्हें भी अगर हम इस इक्वेशन में नहीं डालेंगे तो मुझे लगता है कि शायद हम पूरा मंजरनामा जो है वो ना समझ सकें। अब हुआ यह है नाज़रीन इकराम के एक तो आसाम के अंदर आईईडी ब्लास्ट जो है उसने एक ट्रेन को निशाना बनाया है जिसमें भारतीय फौजी सवार थे और इसमें बताया गया है कि 7 भारतीय फौजी जो हैं उनके हवाले से तशवीशनाक खबरें हैं और रेलवे की मूवमेंट जो है वो मुकम्मल तौर पर सस्पेंड कर दी गई है। खैर, दिस स्पेसिफिक इशू हैज नथिंग टू डू विद पाकिस्तान या फिर इंडिया के एलिगेशंस ऑन पाकिस्तान, क्योंकि ये जो आसाम वाली साइड के ऊपर अलहदगी पसंद तंजीमें हैं और इन्होंने पहले भी कुछ डेवलपमेंट्स हुई और आपको पता है कि जो बर्मा के अंदर भारत ने स्ट्राइक्स की आसाम और नागालैंड के हवाले से, और ये सारा कुछ भारत के अंदर इस वक्त मुतअद्दिद ऐसी ऐसे भारत के अंदर आप कह लें कि सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स और आर्म्ड स्ट्रगल्स चल रही हैं, मुसल्लह जदोजहद चल रही हैं कि आप उसका अंदाजा भी नहीं कर सकते। और इंडिया जो है वो उन तमाम तर चीज़ों को व्हाइट वॉश करने की कोशिश इस तरह से करता है कि वो पाकिस्तान कार्ड खेलता है, वो सिर्फ दुनिया को ये वाली साइड दिखाता है और बाकी सारी चीज़ों के ऊपर पर्दा डाल लेता है। लेकिन अब एक बहुत तशवीशनाक चीज़ जो है नाज़रीन इकराम वो सामने आ रही है और भारतीय मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि 2 दहशतगर्द, एक का नाम दोनों का नाम जो है वो अदनान बताया जा रहा है, उन्हें सादिक नगर दिल्ली से और भोपाल से गिरफ्तार किया गया, यानी दोनों का नाम इत्तफाकन अदनान है। एक दहशतगर्द जो है उसे सादिक नगर दिल्ली से गिरफ्तार किया गया और दूसरा दहशतगर्द जो है उसे भोपाल से। पुलिस रिवील दैट द अक्यूज्ड वर टारगेटिंग दिल्ली एंड प्लानिंग आईडी ब्लास्ट इन क्राउडेड एरियाज, यानी दिल्ली के अंदर भारत के आप देखें कि कैपिटल के अंदर पुलिस ने ये इल्जाम लगाया कि ये आईडी ब्लास्ट करके क्राउडेड एरियाज जहां पर ज्यादा लोग हो वहां पर कोई बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाना चाहते थे। फिर ये कहते हैं कि इन्वेस्टिगेशंस आर ऑन गोइंग टू अनकवर फर्दर डिटेल्स अबाउट द टेरर मॉड्यूल्स, यानी कि हम जो है वो मजीद इस पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि ये किस तरह की दहशतगर्दी होनी थी। अब इसे आप भी समझ सकते हैं, बेसिकली माइंड बनाया जा रहा है। अभी ऐसे वाकयात हम तो यही कहेंगे कि भाई इस तरह का कोई वाकया ना हो, हमारी दुआ है दुनिया भर के अंदर इस तरह का कोई इंसिडेंट ना हो जिसमें इनोसेंट्स जो है उनकी जान जाए। लेकिन सवाल यह है कि क्या भारतीय सरकार जो कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस जो है उनकी एक्सपर्ट है वो इसको किस तरह से लेकर चलती है, दैट वुड बी इवन मोर अलार्मिंग। अच्छा, ऑन द अदर हैंड मैं आपको ये बताऊं कि 2-3 और डेवलपमेंट्स हैं। राजनाथ सिंह इज वेरी एक्टिव दीस डेज। आपको पता है कि उसने ब्राह्मोस मिसाइल्स का जो खेप आई उसके ऊपर खड़े होकर धमकी दी, फिर उसने सरक्रीक का रास्ता कराची से होकर गुजरता है, फिर इवन नेवी की इंपॉर्टेंस को कल एक मरतबा फिर हाईलाइट किया। फिर नाज़रीन इकराम इन्होंने भैरव बैटेलियन जो है वो लॉन्च कर दी है और ये बेसिकली छुपे हुए और ये बिल्कुल कैमोफ्लेज हो के स्नाइपर्स जो हैं ये उनकी एक इंडियन आर्मी की नई बैटेलियन है जिसे अनवेल किया गया है, यानी भारत की जंगी तैयारियां हैं। फिर इंडियन आर्मी चीफ की स्टेटमेंट ऑन दिवाली वो हम सबके सामने है। राजनाथ और नरेंद्र मोदी आईएनएस विक्रांत पे खड़े होकर जो उसने स्टेटमेंट्स दी। आज नाज़रीन इकराम क्या डेवलपमेंट हुई है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडियन आर्मी जो है उसने अपनी पहली बड़ी जो आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस है वो मुनक्किद की है।
और इसके हवाले से बताया जा रहा है कि राजनाथ सिंह जो है उसने टॉप कमांडर्स जो है इंडियन आर्मी के उन सबको बुलाया है और उनके साथ एक इंतहाई अहम तरीन और क्रूशल तरीन मीटिंग जो है वो की जा रही है पोस्ट सिंदूर ऑपरेशनल रेडीनेस एंड फ्यूचर स्ट्रैटेजी, यानी सिंदूर ऑपरेशन के बाद जो ऑपरेशनल तैयारी है और फ्यूचर की जो स्ट्रैटेजी है उसके हवाले से। इसके साथ ही साथ राजनाथ सिंह जो है उसने बॉर्डर को भी विजिट किया है और इस सब के अंदर बहुत ही अहम तरीन इसे एक डेवलपमेंट के तौर पर इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ इनकी स्टेटमेंट्स और अभी ये जो फॉल्स फ्लैग की तरफ बढ़ते हुए इनके कदम, ये सब कुछ तशवीशनाक है और ये सब कुछ सवालात जो है ऐसे खड़े कर रहा है जिनके जवाबात हम सबको मालूम है कि भारत इस वक्त क्या करना चाह रहा है और नरेंद्र मोदी की इस वक्त प्लानिंग क्या है। पाकिस्तान आर्मी बॉर्डर के ऊपर मुकम्मल तौर पे हाई अलर्ट पे है। पाकिस्तान नेवी तो वैसे ही इंतजार कर रही है कि भारत हमें खिदमत का मौका दे। ये याद रखिएगा कि पाकिस्तान जो है वो हथियारों से मरूब नहीं होगा, वो फौज की तादाद से मरूब नहीं होगा। तुम्हारे पास एयरक्राफ्ट कैरियर है, ठीक है, होगा INS विक्रांत, उसे लेकर आओ ताकि हम उसका गुरूर भी पाश पाश करें। राफेल भी थे ना, तो ये चीज याद रखिएगा कि काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतैग भी लड़ता है सिपाही। तो वो जो एक जज्बा है और जो एक जज्बा ईमान का जज्बा है, वो जिस तरह से जब आपको लड़ने पर मजबूर करता है और फिर उससे भी ज्यादा जो हमारा ईमान है कि अल्लाह की मदद और अल्लाह की नुसरत शामिल हाल हो, तो याद रखिएगा कि इंडिया जो है वो ये जज्बा लैक करता है। और इंडिया के अंदर आज भी इनका कोई फौजी मारा जाए तो वो एहतजाज करते हैं उसके लवाकिन जो है कि जी ये मोदी की और सियासी पॉलिसियों की भेंट चढ़ गया। हमारे यहाँ जब कोई शहीद होता है तो उसके घर वाले अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं और उन्हें मुबारकबादें दी जाती हैं। इस बुनियादी फर्क को समझना होगा इन्हें, और हमारी कौम मिलकर लड़ती है अनलाइक इंडियंस। इसके साथ ही साथ जो अहम चीज है वो ये है कि इस वक्त पाकिस्तान एयरफोर्स का जो कमांड सेंटर है वो मुकम्मल तौर पर एक्टिव है। मैं आपको ये बताऊं कि भारत के किसी भी एयरबेस से कोई फाइटर जेट उड़ता है और हमें उसमें ऐसा हमारे पास सिस्टम है, जाहिर बात है मॉनिटरिंग है, सैटेलाइट्स हैं, दीगर चीजें हैं, कि हमें ये भी अंदाजा हो जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंटीग्रेट करके कि भारत का जो तैयारा उड़ रहा है वो कौन सा तैयारा है। फिर पाकिस्तान के पास भी तैयारों की फ्लीट है, वी हैव JF-17, वी हैव J-10C, और फिर उसके साथ ही साथ हमारे पास F-16 और बाकी वी नो कि भाई किस तैयारे के लिए हमने कौन सा इस्तेमाल करना है। तो जैसे ही वहां से कोई तैयारा उड़ता है, चाहे वो अपने किसी काम के लिए उड़े, यहां से हमारी ऑपरेशनल रेडीनेस इतनी है कि हमारा तैयारा यहां से परवाज भर जाता है उसे वो एंगेज करने के लिए, और जितने वहां से उड़े उतने। और ये चाहे रूटीन के अंदर, और बाय द वे दिस इज समथिंग जो रूटीन में चल रही है, 24/7 हो रहा है ये, और ये तैयारी होती है इसमें। और साथ ही साथ इस वक्त पाकिस्तान नेवी को भी हाई अलर्ट पे डाला गया है कि भारत कोई एडवेंचर करे तो अब आपको बड़े अरसे बाद भारत जो है वो खिदमत का मौका दे रहा है, तो खातिर मदारत उनकी वैसी ही पाकिस्तान नेवी करेगी जैसी पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान एयरफोर्स ने इससे पहले भी की और आइंदा भी करेंगे। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।